व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा लास्ट क्लास में स्टाफिंग में रह गया था, जो कि है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑल्दो ये पिछले सालों में डिलीटेड रहा है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में पार्ट नहीं होगा, बट अभी सिलेबस में वापस आ गया है तो इसको अच्छे से करते हैं और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा, आराम से देखो और चैप्टर को करो क्लोज। चलिए लेट्स बिगिन। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो, आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा स्टाफिंग, तो स्टाफिंग हमेशा से ही स्टाफ के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, ये स्टाफिंग है। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इससे काफ़ी बड़ा टॉपिक है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये स्टाफिंग वाली तो सारी चीज़ें आती ही हैं, इसके साथ स्टाफ का यानी कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का करियर ग्रोथ, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉपर प्लानिंग कि कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है, क्या और लोगों की जरूरत होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्टाफिंग उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू स्टाफिंग। स्टाफिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इंक्लूड स्टाफिंग, इसमें स्टाफिंग आता है, मेंटेनिंग पर्सोनल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाना। स्टाफिंग में पूरे चैप्टर में आपने पॉलिसीज की कहीं बात नहीं करी थी कि कितनी छुट्टी होंगी, किस हिसाब से प्रमोशंस होंगे, किस हिसाब से सिक लीव्स मिलेंगी, तो ये सब। इसके बाद अंडरटेकिंग पर्सनल रिसर्च, प्रॉपरली सारा का सारा रिसर्च करना। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना इसके HR होते हैं पूरे के पूरे, जिनको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स भी बोलते हैं, तो उनका काम ये सब होता है। स्टाफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लोग के पास होता है, ठीक है। एक्सपर्ट सर्विसेज देना, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना। तो स्टाफिंग एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर और भी सर्विसेज जोड़ दें हम तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन के आता है। तो क्या लिखा है आगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट फेस ऑफ मैनेजमेंट which deals with the effective procurement, अच्छे से प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर और हमारा ह्यूमन रिसोर्स, है ना। उसके बाद देखो, ये डायग्राम बना के आना एग्जाम में। स्टाफिंग इतना सा पार्ट है और ह्यूमन रिसोर्स पूरा बड़ा है। मैथ्स वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यूनिवर्सल सेट और सबसेट क्या है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कॉम्पनसेशन, मोटिवेशन, सब इसमें आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से आया। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जिसको हम लेबर वेलफेयर बोलते थे और पर्सनल मैनेजमेंट बोलते थे। तो लेबर वेलफेयर में हम सभी लेबर के बारे में बात करते थे, फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में बात करते थे, उनके कंपनसेशन के बारे में बात करते थे। इसके साथ साथ पर्सनल मैनेजमेंट में हम जितने भी स्टाफ है उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते थे। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 पूरा कॉन्सेप्ट बन के आया जिसको बोला गया HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट. HRM in its present form has evolved from a number of significant interrelated developments, एक से जुड़ी दूसरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, which date back to the era of industrial revolution. ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसने एक ऐसे पर्सन की नीड को डेवलप करा जो एक्ट करे एज इफेक्टिव लिंक बिटवीन ऑनर्स एंड वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में। ऑनर्स कौन है? जितने CEOs हैं, कंपनी के फाउंडर्स हैं, मालिक लोग हैं, और सबसे नीचे वर्कर्स हैं। तो उनके बीच में कोई ना कोई तो एक इंसान होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो एक इंडिविजुअल होना चाहिए ना, जो वर्कर की प्रॉब्लम ऑनर्स तक पहुंचाए, ऑनर्स का मैसेज वर्कर्स तक पहुंचाए, कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करवाए। तो उस इंडिविजुअल का काम यही है, उसी को हम HRM बोल रहे हैं। वो मैनेजर का काम ही है कि वो प्रॉपरली इन दोनों के बीच में एक अच्छा लिंक साबित हो और इन दोनों को जस्टिफाई करे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ HRM। अगर सवाल आया तो बस यही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ड्यूटीज क्या है HRM की, क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, किस तरीके के लोग चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे ये देखना। लोगों को एम्प्लॉय करना यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट करना।
सही है, ये काम उसका होता है। देखो ये स्टाफिंग में आया था ना मेनली, और एचआरएम और भी कितना कुछ कर रहा है। तीसरा, करियर ग्रोथ के बारे में सोचना, उन्हें ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, उनकी परफॉर्मेंस चेक करना। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, यानी कि परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स बनाना, फीडबैक देना, उन्हें समझाना कि आप क्या गलत कर रहे हो, कैसे गलत कर रहे हो, ये सब देखना। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब कि कितनी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसा देना चाहिए, कितना उनके स्किल्स के हिसाब से पैसा देना चाहिए, कितना टाइम वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से कितना पैसा बनता है, तो कॉम्पनसेशन डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद मोटिवेट करना उन्हें, अगर एम्प्लॉय का भी डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, छुट्टी मार रहा है, बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म उसका बहुत ज़्यादा है, तो उस सिनेरियो में उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो उसको मोटिवेट करना, उसको समझाना द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज करियर, हिज पोजीशन, ये सब समझाना। तो ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अवार्ड्स, एम्प्लॉइज को ये सब देना ताकि वो मोटिवेटेड रहे। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी का मतलब उसे बताना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोशली सेफ हो, आपकी जॉब सिक्योर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। उसके साथ साथ लीगल एस्पेक्ट, अगर कंपनी को कोई स्टाफ से रिलेटेड कोई लॉ सूट्स आ रहे हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो वो सब एचआर सॉर्ट आउट करके देता है। ऑल्सो टाइम टू टाइम रिव्यू ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, क्या वो लॉज को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही हैं। ग्रेचुटी, पीएफ, ये जो लेबर लॉज हैं, ये भी सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब हमारा एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमारे इस चैप्टर में बचा हुआ था। इसके बाद हमने सारा कवर कर दिया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। स्टाफिंग भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम शुरू करने जाएंगे डायरेक्टिंग, और लास्ट बचेगा कंट्रोलिंग। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से स्टाफिंग समझ आया होगा। लर्निंग पूरी रखना, इस वीक में स्टाफिंग का टेस्ट होने वाला है, तो उम्मीद है आप अच्छे से दोगे और बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।